हेलो फ्रेंड्स, तो आइए मॉन्स्टर एनिम का एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम लोगों को मूलर दिखाया जाता है। मूलर की ज़िंदगी दोस्तों बहुत आलीशान हो चुकी है। उसके पास बहुत बड़ा घर है, स्विमिंग पूल है, बीवी है और एक बच्चा है। उसके पास एक बॉडीगार्ड भी जिसका नाम है रॉबर्ट। अब मूलर से मिलने के लिए एक डिटेक्टिव आता है और डिटेक्टिव बताता है कि जो तुम्हारा फ्रेंड मैसनर था वो मारा गया क्योंकि वो बेबी के साथ काम कर रहा था। अब ये सब मिलते मिलते हैं तो फिर अब रॉबर्ट जो है डिटेक्टिव का खून कर देता है। अब मूलर को लगता है कि ये मुझे भी ना मार दे, तो मूलर जो है घर से बाहर भागता है, कार में बैठता है और वहां पे उसे मिलती है आना। अब आना मूलर को दूर लेके जाती है और उसे मारने वाली होती है, लेकिन जो मूलर होता है वो अपनी बीवी का नाम, बच्चा का नाम लेना शुरू कर देता है, जिसके बाद आना उसे छोड़ देती है। अब जो मूलर होता है उसके पास रॉबर्ट का फोन आता है, कहता है अगर तुम्हें अपनी बीवी और बच्चे सही सलामत चाहिए तो तुम मेंशन में वापस आओ। अब जो आना और जो मूलर होते हैं ये टीम अप करते हैं ताकि रॉबर्ट को पकड़ सकें, लेकिन रॉबर्ट ने तो पहले ही पूरा जाल बिछा रखा होता है। जाल कुछ इस तरीके से होता है कि हम लोग टारगेट करेंगे मूलर को, ऐसा दिखाएंगे, लेकिन हमें पकड़ना किसे है? आना को। तो ये लोग आना को पकड़ लेते हैं, मूलर को छोड़ देते हैं, जिसके बाद मूलर है वो तो बच जाता है, लेकिन अब आना की जान खतरे में होती है। जिन लोगों ने आना को किडनैप किया होता है वो आना को मारने वाले होते हैं, लेकिन मूलर वहां के बचा लेता है। अब हम लोग को स्टोरी दिखाई जाती है लुंजी की। लुंजी एक केस पे काम कर रहा होता है। एक जॉब्स नाम की फैमिली होती है जिसका मर्डर हो चुका है, बस जो उनका बेटा होता है जीबल वो बच जाता है। तो जो लुंजी होता है वो जीबल से मिलता है और उससे काफी सारे सवाल पूछता है और सवाल सवाल में जवाब में उसे पता पड़ जाता है कि खून किसने किया है। अब लुंजी एक लेडी से मिलता है, वो बोलता है कि ये फोटो देखो, वो फोटो तैनमा का होता है, ये बंदा तुमसे मिलने जरूर आएगा। अब तैनमा लेडी से मिलने वाकई में आता है। तो जो लुंजी होता है बोलता है लेडी से कि जैसे ही तैनमा वहां पे आए तुम बस मुझे फोन कर देना। अब जैसे ही तैनमा वहां पे पहुंचता है, लेडी जो है लुंजी को फोन कर देती है। अब जो तैनमा होता है वाकई में पकड़े जाने वाला होता है, क्योंकि लुंजी वहां पे पहुंच जाता है और तैनमा वहां पे तैयार नहीं होता है भागने के लिए। अब तैनमा भागना शुरू करता है, लुंजी उसके पीछे, लेकिन जो जिबेल होता है वो करता क्या है, पीछे से आता है और जो छुरा होता है वो लुंजी के घोंप देता है, जिसके बाद लुंजी को दिक्कत होती है, लेकिन लुंजी तब भी भाई दम दिखाता है और तैनमा के पास तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पे जाके वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद जो तैनमा होता है वो लुंजी का इलाज करता है और लुंजी को बचा लेता है। अब दोस्तों जो ईवा होती है वो जेल से बाहर आती है। हर बार दोस्तों क्या होगा, सीन चेंज होते रहेंगे, हर एक कैरेक्टर का अपना स्क्रीन टाइम है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्टोरी चल रही है, स्टोरी कंटिन्यू, ये नहीं कि स्टोरी चेंज होती है, बस क्या है कि हर किसी कैरेक्टर का अपना अपना स्क्रीन टाइम है। तो अब हम लोग को ईवा दिखाई जाती है। ईवा जेल से बाहर आती है, जेब में पैसा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। उसकी मुलाकात होती है रॉबर्ट से। अब रॉबर्ट दोस्तों क्या करता है, ईवा के बैग से एक पिक्चर एल्बम निकालता है। अब वो पिक्चर एल्बम देखना शुरू करता है और एक पेज में पिक्चर्स नहीं होती है, जिसके बाद रॉबर्ट ईवा को खिलाता पिलाता है। और अब जो ईवा जब नशे में आ जाती है तो वो उससे पूछता है कि मजाक बहुत हुआ, अब ये बताओ कि इस पेज की फोटो कहाँ है। वो बताती है तुम जॉन की फोटो ढूंढ रहे हो, मैंने जॉन को देखा है। अब सुनो उसने जॉन को कैसे देखा। जब डॉक्टर तैनमा जो जंकर होता है उसका इलाज कर रहा होता है, तो जो ईवा होती है वो उसका पीछा कर रही होती है। अब आपको पता है कि जंकर जो है एक घर की तरफ भागता है, तैनमा उसके पीछे भागता है, तो जो ईवा होती है वो तैनमा के पीछे भागती है और वहां पे आपको पता है जंकर का खून होता है और जो जॉन होता है वो नीचे आता है। तो ईवा की नजर पड़ती है जॉन पे और वो जॉन को देख लेती है। इसके बाद दोस्तों रॉबर्ट का काम क्या है कि जिन लोगों ने जॉन को देखा है उसका काम है उन लोगों को मारना, लेकिन ईवा बोलती है अगर तुमने मुझे मार दिया तो जितनी भी जॉन की फोटो हैं वो सारी पहुंच जाएंगी कहां पे, जहां पे लुंजी काम करता है। इसके बाद ये दोनों क्या करते हैं, डील करते हैं और डील ये होती है कि मैं तुम्हें फोटो दूंगी, बदले में तुम मुझे तैनमा का पता बताओ, क्योंकि ईवा को तैनमा को मारना होता है। अब जो दोस्तों रॉबर्ट होता है वो बताता है कि जो तैनमा है वो हिल्स में रहता हुए एक आदमी का इलाज कर रहा है। अब जिस आदमी का इलाज हो रहा होता है उसका एक बॉडीगार्ड होता है जिसका नाम होता है हेलमुट। वो हिल्स के नीचे वेट करता है और देखता रहता है कोई ऊपर ना जाए, जिसके बाद रॉबर्ट वहां पे पहुंचता है और हेलमुट का मर्डर कर देता है। अब बारी होती है ईवा की ऊपर जाने की। ईवा ऊपर जाएगी और तैनमा का मर्डर करेगी। इधर जिसका इलाज हो रहा होता है वो डीटर से बोलता है एक काम करो डीटर, तुम जाके हेलमेट को बुला लाओ ताकि वो खाना खा ले। अब जब डीटर नीचे पहुंचता है तो उसके सामने ईवा खड़ी होती है। ईवा बोलती है एक काम करो तैनमा से जाके बोल दो कि वो यहाँ से भाग जाए। रॉबर्ट अब ईवा को गोली मार देता है क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं होती तैनमा को मारने के लिए। तो डीटर और ईवा एक झाड़ियों में जाके दुपक जाते हैं। अब तैनमा जो है डीटर की खोज करता करता ईवा के पास पहुंच जाता है और ईवा का इलाज करता है और अब डीटर और
जो तेनमा होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत हुई थी डोसेल्डॉर्फ से, फिर पहुंचती है वर्डन, और अब जो कहानी वो पहुंच चुकी है मुनीच में, जहां पे एक बहुत ही ज़्यादा अमीर व्यक्ति है जिसका नाम है सचुवाल्ड। और उसने कर रखा है दोस्तों, कुछ लोगों को हायर कर रखा है जो डेली आते हैं और उसे किताबें पढ़ के सुनाते हैं। उसमें से एक का नाम है कार्ल और एक लड़की का नाम है लॉट्टी। तो जो कार्ल होता है उसकी मम्मी का नाम होता है मार्गोट लंगर, जो कि क्या हो चुकी होती हैं, विलुप्त हो चुकी हैं एक तरीके से। उसे नहीं पता होता कि मेरी मम्मी कहाँ पे हैं। तो जो लॉट्टी होती हैं वो बोलती है कि तुम एक काम करो, अपनी मम्मी के बारे में मुझे थोड़ा बताओ और मैं तुम्हारी मम्मी को ढूंढ दूंगी। तो लड़की ढूंढती है और उसे पता पड़ता है कि सिटी में कोई लेडी है जिसका नाम है मार्गोट लंगर। अब ये लोग उससे मिलने जाते हैं। तो जैसे ही जो कार्ल होता है वो देखता है, वो बोलता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरी मम्मी नहीं हो सकती, तुम तो कोई और हो। वो बोलती है हाँ मुझे पता है कि मैं मार्गोट लंगर नहीं हूँ, लेकिन मैं सचवाल से पैसे ऐंठती रहती हूँ। अब जो है कुछ सवाल जवाब शुरू होते हैं कार्ल के। तो जो लेडी होती है वो बोलती है कि तुम पहले नहीं हो जो यहाँ पे आए हो, तुमसे पहले एक और बंदा आया था और वो अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी आया था। इसके बाद जो कार्ल और लंगर होते हैं, जो लॉट्टी होते हैं, वो वहां से निकल जाते हैं। अब क्या होता है, अब ये लोग उस बंदे को ढूंढ रहे होते हैं जो इनसे पहले आया होता है। ये लोग पता करते हैं और जब उसके घर पे पहुंचते हैं तो उसने अपने घर पे सुसाइड कर ली होती है। उसका नाम होता है फारेन। अब एक डिटेक्टिव आते हैं जिसका नाम होता है रिचार्ड, और लेकिन इससे पहले जो कार्ल होता है, कार्ल की मुलाकात अब हो जाती है जॉन से। अब जो रिचार्ड होता है दोस्तों, उसने अपनी जिंदगी में एक बड़ा खतरनाक काम किया होता है। वैसे तो आपको पता है क्रिमिनल को मारना मना होता है, लेकिन रिचार्ड पुलिस में होता है तो वो करता क्या कि एक क्रिमिनल को मार देता है जिसका घोस्ट उसे परेशान करता रहता है। इसके बाद जो रिचार्ड है उसका एक दोस्त है जिसका नाम है डॉक्टर रिचवेन। वो उससे जो है सारी बातें शेयर करता है उनसे, जो आज उसने क्या सॉल्व किया, उसे क्या सॉल्व करना है, कैसे करना है, वो सारी बातें उनसे शेयर करता है। इधर जॉन जो है कार्ल से मिलता है और कार्ल बताता है कि मेरे जो पिताजी हैं वो सचवाल्ड हैं, लेकिन मैं उन्हें बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि मैं उनके पैसों के पीछे हूं। इधर तो रिचार्ड होता है वो फॉरेन का केस सॉल्व करना शुरू करता है, और जो जॉन होता है, जॉन क्या करता है कि ऐसी कंडीशन बनाता है कि सचवाल्ड और जो कार्ल होते हैं इन दोनों को मिलवा देता है। इसके बाद सचवाल्ड बहुत खुश होता है कि मुझे मेरा बेटा मिल गया, और वो करता क्या है कि जो जॉन होता है उसे अपना पीए बना लेता है। अब रिचार्ड ने दोस्तों जो सबको बता रखा होता है, ये बताता है कि मैंने खून तो किया, लेकिन मैंने जो क्रिमिनल था उसे मारा कब, जब मैं नशे में था। अब जो रिचार्ड होता है उसके मौत का खेल शुरू होता है। जो जॉन होता है वो सारी प्लानिंग कर रखा होती है, एकदम सोच रखा होता है उसे कैसे मारना है। कभी उसके ऊपर जो काम, जहाँ पे काम चलता है ना कंस्ट्रक्शन साइट पे, वहाँ पे कभी ऊपर से पिलर नीचे गिर जाता है, लेकिन वो बच जाता है। इसके बाद रिचर्ड से जॉन मुलाकात करता है और बातें करते 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 क्या करता है, उसे छत पे ले आता है, यूनिवर्सिटी के छत पे ले जाता है, जहाँ पे वो बोलता है कि तुमने क्रिमिनल का खून कैसे करा। वो बोलता है कि मैं नशे में था। वो बोलता है तुम नशे में नहीं थे, तुम उसे मारना चाहते थे। और ये बात सच होती है, जिसके बाद जॉन रिचर्ड को मार देता है। अब दोस्तों जो रिचवान होता है वो केस को सॉल्व करना शुरू करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि खूनी कौन, जॉन है, क्योंकि रिचार्ड ने उसे बता रखा होता है। जब वो पुराने केसेस को अपने सॉल्व कर रहा होता है तो उसे एक चीज मिलती है कि खूनी तेनमा नहीं है, खूनी है जॉन। लेकिन रिचवान को भी नहीं पता होता है कि उसके भी मौत का खेल जो है शुरू हो चुका है। उससे मिलने के लिए रॉबर्ट आता है, और जो रिचवान होता है वो लेकिन समझ जाता है कि अब जो है मेरा यहाँ पे खून हो सकता है। वो भागना शुरू करता है, उसके पीछे रॉबर्ट आता है। रॉबर्ट अपनी बंदूक निकालता है और रिचवान को मारने वाला होता है, लेकिन डॉक्टर तेनमा उसे वहां पे बचा लेता है। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।